हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री अर्थात इतिहास। चलिए दोस्तों, हिस्ट्री आज से हम प्रारंभ करें अर्थात हिस्ट्री अर्थात इतिहास को जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतिहास क्या होता है सबसे पहले हम इसे जानेंगे। इतिहास क्या होता है सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतिहास क्या होता है। देखिए इतिहास, देखिए दोस्तों, इति मतलब होता है बीता, हास मतलब होता है कहानी, अर्थात जो कहानी बीत गई और उसको दोहराना, वह कैसे दोहराइएगा, क्रमबद्ध लगातार, उसी को बोला जाता है इतिहास। अर्थात बीती हुई कहानी को क्रमबद्ध दोहराना, क्रमबद्ध पढ़ना, क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है अर्थात हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, क्या होता है हिस्ट्री यानी इतिहास। इति मतलब होता है बीता हुआ, हास मतलब होता है कहानी, अर्थात जो समय बीत गया उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है अर्थात हिस्टोरी कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इतिहास क्या होता है आपने समझ गया। बीती हुई बातें को क्रमबद्ध दोहराना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या होता है तो दोस्तों, बीती हुई कहानी, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है इतिहास को। देखिए अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों क्या किया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आंध ऐतिहासिक, एक हो जाता है ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उसके बाद हो जाता है दोस्तों ऐतिहासिक। देखिए दोस्तों, हमने बता दिया आपको इतिहास क्या है, सिंपल शब्द में समझ गया। इति मतलब क्या होता है? बीता। हास मतलब होता है कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी को क्रमबद्ध अध्ययन करना, वही तो इतिहास कहलाता है। और इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हमें क्या कर दिए हैं? 3 भागों में बांट दिया गया। पहल का हो जाता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा का हो जाता है आंध ऐतिहासिक और तीसरा का हो जाता है ऐतिहासिक। अब दोस्तों हमें लोग यहां से हम समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, आंध ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये प्राग ऐतिहासिक जो था ना, इसमें घटनाओं को न तो लिखा गया है और न तो पढ़ा गया है। इसमें जब घटनाओं को लिखा ही नहीं जाएगा, मान लीजिए आप कोनो शब्द लिखवे नहीं कीजिएगा तो उसको पढ़िएगा क्या? मतलब बताइए, जब आप क लिखवे नहीं किए, जब हम क नहीं लिखे, हम पूछ रहे क्या लिखे, तो आप क्या बताइएगा? कुछ नहीं। अर्थात क्या था? प्राग ऐतिहासिक जो था उसमें घटनाओं को लिखा नहीं गया था। समझ में आ गया? इसमें क्या था? घटनाओं को लिखा नहीं गया था, घटनाओं को लिखा नहीं गया था, लिखा नहीं गया था। अब देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक में जितने सारे लोग थे सब लोल बकलोल थे, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे, कुछ नहीं लिखना जानते थे। आंध ऐतिहासिक में आपको सुनने में लग रहा आंध मतलब आधा, अधूरा, अर्थात इसमें क्या था? घटनाओं को लिखे थे, घटनाओं को लिखा गया, लिखा गया, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे पढ़ा नहीं गया है। अब देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक क्या था? उसमें सब लोल बकलोल थे, कुछ लिखबे नहीं किए थे, तो पढ़ेंगे क्या? इसमें क्या था? लिखेगा तो लिख दिए, कुछ उर्दू फारसी कुछ भी लिख दिए, हम इसको लिख दिए, आप पढ़ देंगे क्या इसको क्या लिखे हैं?
क्या आप बता सकते हैं पढ़कर इसको हम क्या लिखे थे? ठीक उसी प्रकार जो था आंध्र ऐतिहासिक में लोग लिख देते थे, कुछ भी लिख देते थे, परंतु उसे पढ़ नहीं पाते थे वो लोग। यही था कौन? आंध्र ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक में क्या था? इसे लिखा भी गया, घटनाओं को क्या किया गया? देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं घटनाओं को लिखा गया तथा पढ़ा भी गया। अर्थात दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, जो मैं समझाना चाहता था वो काश आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक जो था उसमें घटनाओं को लिखा ही नहीं गया। मान लीजिए जब हम किसी को लिखवे नहीं करेंगे, जब हम किसी को पहचानवे नहीं करेंगे तो वो हमसे कोई बात कर लेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए हम आपको पहचानते नहीं, आप हमको पहचानते नहीं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं? हम आपसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही हो जाएगा, बिना पहचान न माने कहाँ के मेहमान, वही हो जाएगा। तो इसमें क्या था? वो लिखवे नहीं किएगा तो पढ़ेंगे क्या? प्राग ऐतिहासिक में घटनाओं को नहीं लिखा गया था, आंध्र ऐतिहासिक में घटनाओं को लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया, उसमें लोल बकलोल सब रहता था। जब हम लोग आदि मानव था, जब हम आदि थे, हम भी थे, आप भी थे, आदि थे, तो हम लोगों का उतना विकास नहीं हो पाया था। क्या था? आंध्र ऐतिहासिक में हम लोग घटनाओं को लिख देते थे, पढ़ते नहीं थे। वैसे मान लीजिए हम लिख दिए कुछ ऐसे, आप पढ़ सकते हैं ना, आप पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ सकते हैं। अर्थात इसमें क्या था? घटनाओं को लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक में देखिए तो इसमें घटनाओं को लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। जैसे आज लोग हम लिख देते हैं क्या? आज बहुत गर्मी है। देखिए दोस्तों, हमने क्या लिख दिया? आज बहुत गर्मी है। इसको लिख भी दिया और क्या किया? पढ़ भी लिया। आज बहुत क्या है? गर्मी है। तो ये बताइए ऐतिहासिक में आएगा, आंध्र ऐतिहासिक में आएगा कि प्राग ऐतिहासिक में आएगा? अर्थात जिसमें घटनाओं को लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, वो किस में आएगा? ऐतिहासिक में आएगा। उसके बाद क्या होता है? आंध्र ऐतिहासिक, इसमें घटनाओं को लिखा जाता है परंतु पढ़ा नहीं गया है। इसमें क्या है? प्राग ऐतिहासिक में घटनाओं को लिखा गया भी नहीं है और पढ़ा भी। जब लिखा ही नहीं जाएगा तो पढ़ा जाएगा क्या? वही था। क्या आपको ये समझ में आ गया? इतिहास समझ में आया? देखिए यहां से समझिए इतिहास का जनक। अब आता है यहां पर इतिहास का जनक। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस। आपसे पूछा जाएगा इतिहास का जनक कौन है, इतिहास को किसने लिखा? तो वही थे हमारे कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास किसे कहा जाता है? इति मतलब होता है बीता हुआ, हास मतलब होता है कहानी। अर्थात बीती हुई कहानी को क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध पढ़ना या क्रमबद्ध दोहराना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। पहल का होता है प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद हो जाता है आंध्र ऐतिहासिक, उसके बाद हो जाता है ऐतिहासिक। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है? इसमें घटनाओं को नहीं लिखा गया है। अब जिसको कोई लिखवे नहीं करेगा तो वो पढ़ेगा, बात वहीं पर खत्म। अब इसमें देखिए आंध्र ऐतिहासिक में जो था घटनाओं को लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया। हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। अर्थात यह कौन सा युग था? आंध्र ऐतिहासिक था। उसके बाद है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या था? घटनाओं को लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। अभी कौन सा चल रहा है? ऐतिहासिक चल रहा है। इसमें लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, इसी को बोला जाता है ऐतिहासिक। क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया? अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक। इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्या आगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने बता दिया इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है। अब बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा नहीं गया है? बताइए वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को नहीं लिखा गया है? कौन सा है? क्या आपका जवाब होगा?
क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक। अब बताइए वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा गया है? वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा गया? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वह इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा गया है। कौन सा है? आंध ऐतिहासिक। आंध मतलब आधा, लिखेंगे तो लिख दिए परंतु उसे पढ़े भी नहीं पाए, वही था आंध ऐतिहासिक। अब आपसे पूछ दे रहे हैं वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा भी गया और पढ़ा भी गया? बताइए वह कौन सा इतिहास है जिसमें घटनाओं को लिखा भी गया और पढ़ा भी गया? ऐतिहासिक है, ये तो इतना क्लियर है। अब बढ़ रहे हैं, देखिए चलिए दोस्तों, अब बढ़ रहे हैं क्या हम? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। इसमें तो जान गए दोस्तों क्या होता है? जो घटनाएं रहता है, जो घटनाएं घटती है उसको लिखा नहीं गया था, अर्थात इसमें क्या होता है? पाषाण युग। पाषाण युग बोलिए या पाषाण काल बोलिए, या पाषाण काल बोलिए। अब देखिए युग, देखिए दोस्तों प्राग ऐतिहासिक को हम पाषाण युग या पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण क्या होता है? पत्थर। पाषाण काल किसे कहा जाता है? पत्थर के युग को पाषाण युग कहते हैं। पूरा पाषाण युग में क्या था? औजार जो था सब पत्थर का था। औजार किस चीज का था दोस्तों? औजार जो था किस चीज का था? पत्थर का था, पत्थर का। देखिए दोस्तों पाषाण युग में औजारे किस चीज का रहता था? तो पत्थर का रहता था। अब पाषाण युग में केवल पत्थर ही पाया जाता था, न कि सोना चांदी तांबा पीतल ये सब पाया जाता था, सब पाया जाता था पत्थर। क्योंकि जंगलों में क्या करते थे? आदि मानव अपना जीवन व्यक्त करते थे, तो आदि मानव जो पाएंगे उसी से ना अपना औजार बनाएंगे। तो औजार जो था पाषाण युग में सब पत्थर का था। अब देखिए यहां से आता है पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पत्थर के समय को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। अर्थात जितना समय तक पत्थर रहा, लोग पत्थरों का यूज करते रहे, उसी युग को क्या कहते हैं हम लोग? पाषाण काल कहते हैं। देखिए दोस्तों अब आता है पाषाण काल भी 3 प्रकार का होता है। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल को भी क्या किया जाता है दोस्तों? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए दोस्तों पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक हो जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक हो जाता है दोस्तों नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों पाषाण युग अर्थात पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पत्थर के युग को ही पाषाण युग कहते हैं। मान लीजिए जिस युग में केवल पत्थर ही पाया जाता होगा उस युग को आपको क्या कहिएगा? बताइए पाषाण युग कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहिएगा। वही था पाषाण युग, पत्थर के युग को लोग पाषाण युग कहते हैं। वही नहीं, पाषाण युग में 3 नाते था, एगो पूरा पाषाण काल आता था, एगो मध्य पाषाण काल था, एक नव पाषाण काल था। अब देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल का जो समय था, पूरा पाषाण का जो समय था 25 लाख से 15,000 अर्थात हजार के को आज हम लोग किस में करते हैं? आप YouTube चलाते हैं तो देखिएगा कोनो चैनल पे के दे दिया रहता है, के भी हो गया, के व्हाट्सएप में तो के क्या है इतना, अर्थात हम आज के को क्या करते हैं? हजार, अर्थात यहाँ पर 1000 भी कर लीजिएगा, 1000। तो देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय जो होता है 25 लाख से 15,000। अब उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल का क्या समय है? तो इधर से देखिएगा 15,000 से 7,000। क्या होता है दोस्तों? 15,000 से 7,000। उसके बाद आता है नव पाषाण काल का क्या समय है? तो 7,000 से 5,000। कितना है दोस्तों? 7,000 से 5,000। अब देखिए दोस्तों आपने क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल का समय कितना होता है? तो 25 लाख से 15,000 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व बोलिए,
क्या था? वर्ष पूर्व था। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रश्न काल का समय पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताइएगा? 15,000 साल से 7,000 साल पूर्व। अब देखिए नौ पाषाण काल क्या होता है? 7,000 साल से 5,000 साल पूर्व, अर्थात पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के अर्थात पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद अर्थात अब जो बोल रहा है ईसवी बोल रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहां से आप हम पढ़ेंगे पहले पूरा पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल में क्या थे? लोग थे जो निहुर के चला करते थे, बंदर। जैसे हम लोग क्या थे पहले? बंदर, होमोसेपियंस के खानदानी हम जानते हैं। तो पहले क्या थे? हम लोग जानवर के समान थे। हमारा मुड़ी ऐसे था, उठ नहीं पा रहा था, ऐसे नहीं होता था, ऐसे जैसे आज हम ऐसे हो जाते हैं। पहले क्या था? पहले ऐसे के ऐसे रहते थे। जैसे देखिएगा भैंस, गाय, कुकुर, जैसे कुत्ता बोलते हैं, बिल्ली जिसे हम क्या बिलाई बोलते हैं, उन सभी जानवरों को देखिएगा, उसका मुड़िया ऐसे से ऐसे नहीं होगा, ऐसे जैसे ऐसे रखी रहती है, ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता है। वो खड़ा नहीं हो सकती है। हम जैसे खड़ा हो जाते हैं, आप खड़ा हो जाते हैं, वैसे खड़ा नहीं हो सकती। वो सब ऐसे के ऐसे ही रहेगी। अर्थात वो सब क्या है? पाशविक प्रवृत्ति है। हमारा हम पशु थे पहले। तो पूरा पाषाण काल में जीव कैसे थे? पूरा पाषाण काल में जीव नंगे धड़ांगे रहा करते थे। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में जीव कैसे रहते थे? नंगे दम, उनका शरीर नांगा था। स्त्री हो या पुरुष, उनको कोई टेंशन न फिकिर। वह केवल क्या थे? खाते पीते थे। उसमें क्या था? खाना बोधक था। देखिए, खाना बोधक यानी खाद्य संग्राहक बोलिए, खाद्य संग्राहक। अब देखिए, खाना बोधक समझते हैं आप क्या होता है? पूरा पाषाण कालीन में जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, वो कैसे थे? खाना बोधक थे। वो केवल खाना जानते थे। वो खाने के बाद कुछ नहीं काम जानते थे। खाना बोधक। अब देखिए, वो केवल खाना ही खाते रहेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे अभी भी है जो केवल खाना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। जहां भी जाएंगे केवल खाना ही खाएंगे। आजकल हम लोग क्या है? धन संग्राहक। हम केवल धन को बटोरने में लगे हैं। हम है चाहे आप है, हम लोग क्या करें आजकल? धन को बटोर रहे हैं, धन संग्राहक है हम। अब पहले क्या था? खाद्य संग्राहक। लोग केवल खाते थे, कोई काम करना नहीं जानते थे। किसमें? पाषाण काल में। पाषाण काल में क्या था? खाना बोधक था, खाद्य संग्राहक था। लोग केवल खाना खाते थे। लोग अपने क्या थे? दादा परदादा को भी खा जाते थे। कांचा मांस। मान लीजिए क्या था? हम पहले के जो मानव थे वो क्या करते थे? कहीं भी जाते थे तो एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर जाते थे। अगर खाना उसे नहीं मिलेगा तो उस बूढ़े व्यक्ति को ही खा जाएगा। ये था किस काल में? तो पाषाण काल में। अर्थात मनुष्य को ही खाता था। मनुष्य को ही खाता था। मनुष्य को खाता था। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा मनुष्य को किस काल में खाता था? बताइए, मनुष्य को किस काल में खाता था? तो देखिए, यही था पूरा पाषाण काल। अर्थात पूरा पाषाण काल जो है उसमें क्या था? मनुष्य को ही खा जाता था। मनुष्य कहीं पर जाता था तो एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर जाता था। अगर उसे कोई खाना नहीं मिलाता था, वह क्या करता था? उस बूढ़े व्यक्ति को ही खा जाता था। क्यों? क्योंकि वह उसका आधा उम्र खत्म वो बूढ़ा व्यक्ति को खा जाता था। आज हम व्यक्ति मनुष्य था, कोई मनुष्य को खा रहा है? नहीं खा रहा है। पहले था पाषाण युग में क्या था? तो मनुष्य को ही खा जाता था। खाना बोधक था। अर्थात खाना बोधक का अर्थ समझ गए? वह जो केवल खाता ही रहता है, कोई उसका काम नहीं है। उसके बाद देखिए, खाद्य संग्राहक, वो केवल खाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं है। आजकल हम क्या करें? हम लोग धन संग्राहक है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लगे हैं कि धन कैसे बटोर ले। आप भी हैं कि धन कैसे बटोर ले। अर्थात हम सब
क्या हो गए हैं, धन संग्राहक। अगर आपको एक ट्रक कोई पैसा दे, एक ट्रक कोई खाना दे आपको, तो आप कौन सा पसंद कीजिएगा, खानवा वाला ट्रक पसंद कीजिएगा कि पैसवा वाला? ज्यादातर पैसवा लोग को पैसवा वाला ट्रक पसंद करेंगे लोग, खानवा भूल जाएंगे, क्योंकि पैसवा रहेगा तो खानवा आ जाएगा। अब पहले पाषाण काल में क्या था, पहले वो खानवा को पसंद करते थे, पैसवा छोड़ा ना, पैसवा को तो उनके बारे में जानकारी है भी नहीं किया था। वो कहेंगे अरे खानवा आ रहा है तो आने दो, कोई वही था, खाना खाना, खाना खाना, जहां पर है वहीं पर बिहान हो जाना, अर्थात ये क्या थे, सब इसमें लोल बकलोल थे, केवल खाना 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 खाना, खाना के बाद कोई काम नहीं। पाषाण काल समझ में आ गया। अब देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे, देखिए यहां से पूछता है कि मनुष्य किस काल में सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत किया है। देखिए पूरा पाषाण काल का समय कितना है, 25 लाख से 15,000, इसमें क्या है 15,000 से 7,000, इसमें 7,000 से 5,000। तो हम यहां से आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए मनुष्य का सबसे अधिक जीवन किस युग में बीता था, अर्थात पाषाण काल के कौन सा युग में मनुष्य का जीवन सबसे अधिक बीता था, तो वह कौन सा था, पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा बीता था, और सबसे कम किस में बीता था, तो ये नौ पाषाण काल में। मध्य में बीच बिचवा, जिसको बोला जाता है बीचो बिचवा, जिसका नाम होता है अगुआ। कोई शादी कराने जाता है तो एक बिचवैया होता है। बिचवैया क्या होता है, लड़की वाली पार्टी के बाद कुछ छुपाएगा और लड़का वाला पार्टी के बाद कोई छुपाएगा, जिसको बोला जाता है बिचवैया। अर्थात वह कैसे ना कैसे करके शादी सेठ ही करा देगा, जिसको बोलते हैं अगुआ। अब चलिए इसमें समझ आ गया, मध्य पाषाण काल होता है इतना से इतना। उसके बाद देखिए पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल में। अब देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल में लोग कुछ, जो मनुष्य था वो थोड़ा सा जागरूक हुआ, उसका जो बौद्धिक ज्ञान था वो बढ़ा। उसमें क्या किया, वो छोटा छोटा हथियार बनाने लगा। ये नहीं, इसमें जो समझिए पूरा का पूरा पाषाण काल में जब मनुष्य किसी जानवर का शिकार करता था तो वह पत्थर फेंक कर करता था। आपसे पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल में मनुष्य जानवरों का शिकार किस चीज से करता था, वह केवल पत्थर। मान लीजिए यहाँ पर कोई जानवर है, एक इधर से उधर से कोई जानवर उनका क्या रहा है, हम पहाड़ पर से पत्थर उस पर फेंक दिए, मर गया, उससे हम अपना भोजन ग्रहण कर लिए। अर्थात यह क्या था, पाषाण काल में प्रचलित था। लोग उसमें क्या करते थे, पत्थर से जानवरों को मारकर उसको मृत्यु तक लेकर जाते थे, उस मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते थे। किस युग में, तो पूरा पाषाण काल में। अब इसमें क्या था, मध्य पाषाण काल में उन्होंने पत्थर के थोड़ा सा छोटा छोटा औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मध्य पाषाण काल में क्या किया, पत्थर का छोटा औजार बनाया। अब देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या हुआ, छोटा पत्थर का थोड़ा सा क्या बनाने लगा, औजार बनाने लगा। औजार क्यों, जानवरों को शिकार करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या था, खाना बोधक था, खाना के सिवाय कोई काम नहीं था उन लोगों को, केवल खाना भर समय खाते थे। वह जहां भी जाते थे उनको खाना मिलना चाहिए, अगर खाना नहीं मिलेगा तो वह मनुष्य को ही खा जाते थे। ये था पहले। उसके बाद थोड़ा थोड़ा विकसित हुए, जब विकसित हुए तो क्या करने लगे, पत्थर के औजार बनाने लगे। वह पत्थर का औजार कैसा, छोटा छोटा, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो आपसे पूछा जाएगा मनुष्य ने किस युग में पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए थे, मध्य पाषाण काल। अब उसके बाद आता है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण को क्या बोला जाता है, नया पाषाण युग, अर्थात नया पत्थर का युग क्या था। तो इसमें देखिए क्या हुआ नौ पाषाण काल में। अब देखिए नौ पाषाण में क्या होगा, लोग थोड़ा सा जागरूक हुए। एक ऐसा स्थान था जहां पर क्या कर दिए, ये लोग आग का आविष्कार कर दिए, आग का खोज। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा आग का खोज किस युग में हुआ था, तो नौ पाषाण काल या नौ पाषाण युग। और इसमें देखिए नौ पाषाण काल में क्या हुआ, पहिए का भी खोज कर दिए लोग, पहिए का खोज कर दिए लोग। वही नहीं, यहां पर कृषि प्रारंभ हो गया था। लोग पहले क्या था, जो आदि मानव था एक स्थान पर गया तो
कुछ पौधे खाने के लिए पौधा कबार रहा था। एगो पौधा कबार रहा था तो आसानी से कबार दिया। जब कबारा तो उसमें देखा कह रही इसमें तो गाजर है, उसको खा लिया। अब फिर वो कबारने जा रहा तो थोड़ा मजबूत था, वो देखा कि इतना बड़ा है, उसको भी खाया तो वहीं से क्या हुआ, इन लोगों को कृषि का प्रारंभ हुआ। अर्थात कृषि का प्रारंभ किस काल में हो गया था, तो नवपाषाण काल में। कृषि का खोज किस काल में हो गया था बताइए? कृषि का खोज कब हुआ था, किस काल में? तो नवपाषाण काल में। यही नहीं, पहिए का भी खोज कर दिए थे, आग का भी खोज कर दिए थे। अब कृषि का जो प्रारंभ किए थे उसमें कौन सा फसल सबसे पहले बोए थे, तो गेहूं और जौ सबसे पहले बोए थे। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा गेहूं और जौ प्राचीन फसल है, प्राचीन फसल निम्न में से कौन सा है, तो गेहूं और जौ। कृषि का खोज किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। आग का खोज किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। पहिए का खोज कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। यही नहीं, नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जानवरों ने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। क्या दोस्तों आपको याद रहेगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? आप क्या जवाब दीजिएगा? कुत्ता को मनुष्य ने किस काल में पालतू बनाया? तो यही नवपाषाण काल, नया पाषाण काल। उसके बाद यही नहीं, तांबा का खोज कर दिए। यहाँ पर तांबा का भी खोज कर दिए। आपसे पूछा जाएगा तांबा का खोज किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण काल यानी नवपाषाण युग। मनुष्य ने तांबा का खोज किस युग में किया था, तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को खोजा, तो तांबा को खोजा। अब देखिए, अब इसके बाद वो आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, आप उसको याद रख लीजिएगा, ताम्रपाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, ताम्र मतलब जानते हैं तांबा होता है, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब काल। अर्थात मनुष्य ने तांबा और पत्थर दोनों का औजार बनाया। जो पहले था आदि मानव क्या किया, तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया। देखिए तांबा के तो एगो डंडा बना दिया, पतला डंडा। मान लीजिए वो अगर पत्थर को फैलाते और डंडा बनाते तो पत्थर टूट जाता, तो उन्होंने एक तांबा धातु का उपयोग में लाया और उसका एक डंडा बनाया, लाठी बनाया, जिसे हम बोलते हैं लाठी, उसे बनाया और उस लाठी को बकुली टाइप कर दिया, बकुली जिसे हम डंडा बोलते हैं, बकुली बना दिया और उस बकुलिया में पत्थर बांध दिया, पत्थर लगा दिया। उसी को बोला जाता है ताम्रपाषाण युग। अर्थात तांबा और पत्थर के औजार इसमें मिले थे। देखिएगा, ताम्रपाषाण युग में क्या था, तांबा और पत्थर का औजार था। अब देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में पूछा जाएगा किस चीज का औजार था, तांबा और पत्थर का। किस चीज का था, तांबा और पत्थर का। किस युग में औजार था, तो बताइए, ताम्रपाषाण काल में। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या क्या प्रश्न पूछेगा, जितना हमने बता दिया। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इतिहास के जनक कौन है, बताइए इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास किसे कहते हैं, इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब कहानी। अर्थात बीते हुए समय को क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। अब देखिए यहां से क्या पूछा जाएगा, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आंध्र ऐतिहासिक, जो होता है ऐतिहासिक। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक में क्या था, प्राग ऐतिहासिक में था कि लोग घटनाओं को लिखना पसंद नहीं करते थे। प्राग ऐतिहासिक में क्या था, तो उसमें लोग घटनाओं को लिखते नहीं थे। जब लिखबे नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, जब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, जब हम आपको पहचानते ही नहीं है तो आप हमसे
कैसे डिस्कस करते हैं, या हम कैसे आपसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। आप देखिए उसके बाद आया आंध ऐतिहासिक। जब आंध ऐतिहासिक आया तो घटनाओं को लिखने लगे परंतु पढ़ा नहीं सकते थे। वह ऐसा लिखते थे कि वह खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि भैया हमने क्या लिखा है। अर्थात आंध ऐतिहासिक में क्या था, उसमें घटनाओं को लिखा गया था परंतु पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक में क्या है, उसे पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। किसे लिखा और पढ़ा गया, तो घटनाओं को। समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है, अर्थात पत्थर का युग। पाषाण मतलब होता है पत्थर, काल मतलब होता है समय, युग, अर्थात पत्थर के युग को ही क्या कहते हैं, पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, एक हो जाता है मध्य पाषाण काल, एक हो जाता है नव पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे हमने बता दिया। पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे, नंगे धड़ांगे रहते थे। उनमें खाना बोध प्रवृत्ति था, अर्थात खाना वो केवल खाना ही पसंद करते थे। वह क्या खाते थे, तो कांचा मांस खाते थे। कांचा कोनो जानवरों को मार देंगे और वो अपने नाखूनों से क्या करेंगे, खाएंगे, एकदम कांचा पदार्थ कांचा खाते थे। वही नहीं, अगर उन्हें भोजन नहीं मिलता था तो अपने बूढ़े, अगर घर में कोई बूढ़े परदादा दादा दादी होती तो वो उनको अपना क्या कर लेते थे, आहार बना लेते थे, भोजन बना लेते थे। वही था। वही खाद्य संग्राहक भी होता है, खाना बोधक को ही खाना क्या बोलते हैं, खाद्य संग्राहक बोलते हैं। समझ में आएगा। और देखिए पूरा पाषाण काल में क्या था, तो उसमें क्या था, लोग पत्थर से शिकार किया करते थे। आदि मानव जो थे पाषाण काल में पत्थर से शिकार करते थे जानवरों को। एक कोई पहाड़ पर रहता था आदि मानव, और कोई जानवरों को हुल्का कर लाता था, हुल हुल ऐसे ऐसे, जैसे गाय भैंस बकरियों को हुला हुला कर लेकर आता था, और कोई जब आ जाती थी तो उस पर पत्थर फेंक देता था। पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर टांगेगा पहाड़ से और उस पर वार कर देगा, फेंक देगा, बेचारी दब के मर जाएगी, बेचारा दब कर मर जाएगा, और बेचारी और बेचारा से अपने क्या करता था, शिकार करता था। इतना समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल का समय कितना है, तो 25 लाख से 15,000 तक, 15,000 वर्ष पूर्व तक। पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को पूर्व बोलते हैं, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी बोलते हैं। अब उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। इसमें क्या थे, लोग छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगे, छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगे, और क्या करने लगे, दूसरों अब अपना क्या था, थोड़ा थोड़ा उठ कर चलने लगे थे, ये था। अब उसके बाद आता है नव पाषाण काल, अर्थात नया पाषाण काल। नया पाषाण काल का समय कितना था, तो 7,000 से 15,000 वर्ष पूर्व। इसमें आग का खोज हो चुका था, पहिया का खोज हो चुका था, उसके बाद कृषि का आविष्कार हो चुका था। आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, आग का खोज किस काल में हुआ था, तो क्या जवाब दीजिएगा, पाषाण काल। उसके बाद पहिए का खोज किस काल में हुआ था, तो पाषाण काल। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, कृषि का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था, किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि में सबसे पहले आदि मानव ने किस फसल को अपनाया, तो गेहूं और जौ। उसके बाद था, अब गेहूं और जौ का प्राचीन प्रमाण कहां से मिला है, गेहूं और जौ का प्राचीन प्रमाण जो मिला है मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से मिला है, जो कि वर्तमान में कहां स्थित है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ वर्तमान में कहां स्थित है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है जहां पर गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। अब चलिए उसके बाद क्या था, इसमें लोग क्या थे, जानवरों को पालतू बनाने लगे। सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया था, तो नवपाषाण काल में बनाया था। अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, तांबा का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में सबसे पहले किस धातु को खोजे थे आदि मानव, तो वही तांबा था। क्या दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपना दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, आप रेलवे उसके बाद एसएससी या अन्य कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसमें ये सब हिस्ट्री पूछा जाता है। अर्थात आप क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर ज्यादा मैं बताऊंगा इसमें तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए दोस्तों आज की क्लास में क्या इतना है। मिलते हैं।